आज की जो मॉडर्न दुनिया है ना, उसका इतिहास लिखा गया है सिलिकॉन पर। और आधी सदी से भी ज्यादा से इस कहानी का जो मुख्य लेखक रहा है वो है इंटेल कॉर्पोरेशन। ये वो कंपनी है जिसने डिजिटल क्रांति को पावर दी, एक ऐसी कहानी जो सिलिकॉन में गढ़ी गई है। लेकिन आज यही सिलिकॉन का बादशाह अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक टेक जायंट अपनी सल्तनत वापस हासिल कर पाएगा? ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि ये भविष्य के नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इंटेल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। आज भी पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर में जो प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें x86 सीपीयू कहते हैं, उनमें से लगभग 74.4% हिस्सा इंटेल का है। ये एक जबरदस्त पकड़ है जो दिखाती है कि इंटेल आज भी कितना बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन इस दबदबे के पीछे एक दूसरी ही कहानी चल रही है। पिछले कुछ सालों में इंटेल का सर्वर मार्केट शेयर, जहां कभी उनका लगभग 97% पर एक छत्र राज था, वहां 25% की भारी गिरावट आई है और अब ये घटकर सिर्फ 72% से कुछ ज्यादा रह गया है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इंटेल के आज के संकट की जड़ तक। एक समय था जब इंटेल की लीडरशिप पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था, पर आज जबरदस्त कंपटीशन ने उस सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। डेस्कटॉप मार्केट में मुकाबला कितना गर्म है, ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखा रही है। एक अंदाजा है कि 2025 तक AMD, जो इनका सबसे बड़ा चैलेंजर है, मार्केट का रिकॉर्ड 33.6% हिस्सा ले सकता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? हर 3 में से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर AMD प्रोसेसर पर चल रहा होगा। और ये लड़ाई सिर्फ डेस्कटॉप तक ही नहीं रुकी है। डेटा सेंटर, जिसे कभी इंटेल का किला माना जाता था, अब वो एक मेन बैटलफील्ड बन गया है। यहाँ AMD के EPYC प्रोसेसर ने 27% से भी ज्यादा मार्केट पर कब्जा कर लिया है, जिससे इंटेल की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। इंटेल के ही पूर्व CEO एंडी ग्रोव ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, सिर्फ वही बचते हैं जो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। आज ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? क्योंकि कंपनी का अपना ही फाउंडिंग प्रिंसिपल आज उन्हें ही पहले से कहीं ज्यादा टेस्ट कर रहा है। ये समझने के लिए कि दांव पर आखिर लगा क्या है, चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इंटेल के लेजेंडरी फाउंडर्स ने इसकी नींव कैसे रखी और वो कल्चर कैसे बनाया। कहानी शुरू होती है 1968 में, जब रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूर ने इसकी स्थापना की। फिर आया 1971, जब उन्होंने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया, एक क्रांति। 1985 में उन्होंने एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला फैसला लिया, मेमोरी चिप्स छोड़कर माइक्रो प्रोसेसर पर फोकस करने का, और 1991 में लॉन्च हुआ इंटेल इनसाइड कैंपेन, जिसने इंटेल को घर घर का नाम बना दिया। इंटेल की इस शानदार सफलता के पीछे थी ये ट्रिनिटी। रॉबर्ट नॉइस, जो एक विजनरी थे जिनके पास आगे देखने का नजरिया था, गॉर्डन मूर, जो एक थिंकर थे जिन्होंने मशहूर मूर्स लॉ दिया, और एंडी ग्रोव, जो एक ऑपरेटर थे जिन्होंने कंपनी को एकदम डिसिप्लिन से चलाया। इन तीनों ने मिलकर इनोवेशन और जबरदस्त एग्जीक्यूशन का एक ऐसा कल्चर बनाया जो मिसाल बन गया। तो चलिए वापस आज में आते हैं, देखते हैं इंटेल का वो हिम्मत भरा प्लान जिसके जरिए वो अपनी लीडरशिप वापस पाने की कोशिश कर रहा है। ये एक हाई स्टेक सेकंड एक्ट है। इस पूरे कमबैक प्लान की नींव है इंटेल 2.0। अब ये है क्या? देखिए, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां इंटेल सिर्फ अपने चिप्स डिजाइन नहीं करेगा, बल्कि अपनी फैक्ट्रीज को दूसरी कंपनियों के लिए भी खोलेगा, यानी उनके लिए भी चिप्स बनाएगा। मकसद है इंटेल को दुनिया की फाउंड्री बनाना और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। और उनका प्लान कितना एग्रेसिव है, ये इस रोड मैप से पता चलता है। 4 साल में 5 नोड्स, ये सुनने में ही कितना महत्वाकांक्षी लगता है, और उतना ही रिस्की भी है। इंटेल 7 से लेके इंटेल 18A तक कंपनी ने खुद को एक ऐसी रेस में डाल दिया है जहां रफ्तार ही सब कुछ है। इस पूरे रोड मैप का क्लाइमैक्स है इंटेल A18, और ये 2 बिल्कुल नई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजीज पर टिका है। रिबन फेट, जो ट्रांजिस्टर का एक नया डिजाइन है, और पावर विया, जो चिप को पीछे से पावर देने का एक नया तरीका है। इंटेल का पूरा दांव इसी पर लगा है कि 2026 तक इन टेक्नोलॉजीज के दम पर वो मैन्युफैक्चरिंग में फिर से नंबर 1 बन जाएगा। अब इस लड़ाई को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं। ये कंपटीशन अब सिर्फ कंपनियों के बीच का नहीं रहा, ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी बन चुका है, जिसमें नए अलायंस और नए मार्केट्स शामिल हो रहे हैं। इस सेमीकंडक्टर वॉर के मेन खिलाड़ी कौन हैं? यहाँ देखिए,
एक तरफ है इंटेल, जो एक IDM है, मतलब डिजाइन भी खुद, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद। फिर है AMD और एनवीडिया, जो फैबलेस हैं, ये सिर्फ डिजाइन करते हैं, बनवाते किसी और से हैं। और आखिर में है TSMC, जो एक फाउंड्री है, यानी सबके लिए चिप्स बनाती है। हर प्लेयर का रोल अलग है, स्ट्रेटेजी अलग है। इस ग्लोबल गेम में भारत के साथ पार्टनरशिप एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। इंटेल ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की पार्टनरशिप की है। फोकस है एडवांस्ड पैकेजिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर। यह सप्लाई चेन को मजबूत करने का एक बहुत जरूरी कदम है। तो अब इस पूरी कहानी को समेटने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं कि इंटेल के इस सफर में चुनौतियां क्या हैं और अगर वो जीत गए तो इनाम क्या होगा। तो इंटेल की सफलता के पक्ष और विपक्ष में क्या दलीलें हैं? देखिए, एक तरफ उनकी जियोपॉलिटिकल जरूरत और एडवांस्ड पैकेजिंग में उनकी मास्टरी, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग में जो वो पिछड़ गए हैं और इस कमबैक में लगने वाला बेहिसाब पैसा, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी कशमकश में उनकी पूरी कमबैक स्टोरी अटकी हुई। तो आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, क्या इंटेल का ये जबरदस्त दांव टेक की दुनिया को एक नई दिशा देगा, या फिर ये इस महान कंपनी की कहानी का आखिरी पन्ना साबित होगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और वो भी सिलिकॉन पर ही लिखा जाएगा।